ओके तो अब चैप्टर सेक्शन 43 क्या बोलता है? सेक्शन 43 ऑफ आईटी एक्ट क्या बोलता है मालिक? सेक्शन 43 आईटी एक्ट क्या बोलता है? पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ ओनर और एनी अदर पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कोई भी जना मेरी परमिशन के बिना, मेरी ओनर मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम का ओनर मैं हुआ, मेरी परमिशन के बिना या इसका इंचार्ज जो है उसकी परमिशन के बिना, एग्जांपल मेरा इंचार्ज कौन है? हुली है। ओके, तो मेरे पूछे बिना या हुली से पूछे बिना आपने क्या क्या किया? पहला एक्सेस किया, मेरे से पूछे बिना एक्सेस किया, मतलब एक्सेस होना मालिक, ये पॉइंट आप समझो। हाँ, ये उल्टा आंसर है। तो आप पहली लाइन पे फोकस करो, ये जो लाइन हाईलाइट कर रहा हूं मालिक, येलो कलर से अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये मेन लाइन है मालिक, ये लाइन ध्यान रखिए, इसके नीचे के पॉइंट इस लाइन के रिलेटेड है। आपने मेरे से पूछे बिना या इसका इंचार्ज है उससे पूछे बिना आपने नीचे के कांड किए, नीचे के 10 कांड किए, वो कांड की बात चल रही है। आपने मेरे से पूछे बिना एक्सेस किया, मेरे से पूछे बिना आपने कुछ डाउनलोड किया, मेरे से पूछे बिना वायरस छोड़ा सालो। ओके, मेरे से पूछे बिना आपने कंप्यूटर को डैमेज किया। चार चीजें, एक्सेस किया, डाउनलोड किया, वायरस छोड़ा, ओके, उसके अलावा डैमेज किया, उसके अलावा डिसरप्ट किया या डिनायल ऑफ सर्विस किया, डिनायल ऑफ एक्सेस किया, यानी सिस्टम को बंद कर दिया तुमने। ओके, तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट, पहले 3 पॉइंट एकदम क्लियर है। एक्सेस, डाउनलोड, वायरस, एक्सेस, डाउनलोड, वायरस, मेरे से पूछे बिना किया। फिर डी क्या है? डैमेज किया, डिसरप्ट किया, डिनायल किया। डैमेज किया यानी कंप्यूटर को तोड़ा, डिसरप्ट किया लाइट बंद कर दिया, और डिनायल किया मतलब कंप्यूटर सिस्टम बंद करके पूरा गायब कर दिया। ओके, एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, डिनायल ऑफ सर्विस किया। या ओके, आपने किसी और की मदद की ताकि ऊपर वाले वो काम कर सके, यानी उसने एक्सेस तुमने नहीं किया लेकिन तुमने किसी की मदद की, उसने एक्सेस किया। ओके, उसने एक्सेस किया। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, आपने मदद की, उसके अलावा आपने कुछ ऐसे कांड किए जो सर्विसेज अवेल की और पैसे मेरे लगाए। ओके, आपने सर्विसेज अवेल की और पैसे मेरे यूज किए, या आपने कोई इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया, डिलीट किया, इंफॉर्मेशन को, या आपने सोर्स कोड को स्टील किया, कंसील किया, डिस्ट्रॉय किया, अल्टर किया, या भाई किसी पर्सन को कंसील डिस्ट्रॉय अल्टर करने के लिए कंप्यूटर सोर्स कोड को कहा। अगर आपने ये कांड किए हैं तो आप अमित तातेड़ को कंपनसेशन दोगे, अमित तातेड़ को कंपनसेशन मिलेगा। कौन से सेक्शन में अमित तातेड़ को कंपनसेशन मिलेगा? 43 सेक्शन में अमित तातेड़ को कंपनसेशन मिलेगा। आत्मा क्लियर है? सेक्शन 43 के अंदर अमित तातेड़ को कंपनसेशन मिलेगा। ये पैसा अमित तातेड़ को जितना नुकसान हुआ ना उतना तुमको देना पड़ेगा। अगर तुमने ये 10 चीजें अमित तातेड़ से पूछे बिना की, अमित तातेड़ से पूछ के वायरस छोड़ा तो क्या अमित तातेड़ कंपनसेशन थोड़ा मांगेगा मालिक? अमित तातेड़ से पूछे बिना अगर आपने ये सारे 10 काम किए, कांड किए मालिक, तो तुम्हारी लग गई मालिक, बात खत्म। ओके, दैट इज व्हाट योर सिनेरियो। या समझ में आया मालिक? ओके, ये ध्यान रखना। ओके, उसके अलावा ओके, 43A और एक कॉन्सेप्ट बोलता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। अब ये किसी और कॉन्सेप्ट है। 43 वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। 43 वाला कहानी एकदम क्लियर हो गया। 43A, ओके, अगर वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट पोजेसिंग, डीलिंग और हैंडलिंग एनी सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर रिसोर्स व्हिच इट्स ओन कंट्रोल ऑपरेट्स इज नेग्लिजेंट इन इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड देयरबाय कॉज रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन टू एनी पर्सन, सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे कंपनसेशन टू द पर्सन अफेक्टेड। इसको मैं कुछ एग्जांपल इस तरह बताता हूं। ओके, देखिए, एक है पैथोलॉजी लैब, एक है एक्स लिमिटेड जो है लैब, पैथोलॉजी लैब। ओके, ये लैब के अंदर मिस्टर ए की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, बीमारी को लेकर या कुछ था। ओके, ये बीमारी कुछ था। ओके, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, ऋतुराज पूछता है, सर पूछ के वायरस कौन छोड़ता है? तो ऋतुराज जी, आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। आपको अगर इंश्योरेंस क्लेम्स एंड अदर थिंग्स नहीं पता है तो मेरे कंप्यूटर को मैं बोल के मेरे कंप्यूटर में वायरस छोड़ सकता हूं, जिसकी वजह से मेरा कंप्यूटर खराब होगा और मेरा इंश्योरेंस क्लेम पास होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपने क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देखना चाहिए। क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से आपका दिमाग तोड़ मालिक। भारत माता की जय मालिक। समझ में आया मालिक? तोड़ो। ओके, तो नेवरदलेस, ओके, यहाँ पर क्या हुआ? एक्स लिमिटेड है, एक लैब है, ओके, जिसमें मिस्टर ए की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर कोई हैकर आया और हैकर ने एक्स लिमिटेड का ओके सिस्टम हैक कर लिया और मेरी मिस्टर ए की इंफॉर्मेशन ओके हैक कर ली और उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मालिक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मिस्टर ए आप समझिए, मिस्टर ए एक्स लिमिटेड पे सेक्शन 43A से केस कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टर ए ओके एक्स लिमिटेड के पास, अगर एक्स लिमिटेड प्रूव करता है कि उसने सिक्योरिटी बहुत तोड़ डाली थी, तो मां कसम कहानी खत्म कर दो। लेकिन एक्स लिमिटेड प्रूव नहीं कर सकता कि उसने सिक्योरिटी तोड़ डाली थी, तो इस केस में मिस्टर ए 43A का उपयोग कर सकता है। 43A की वजह से मिस्टर ए एक्स लिमिटेड से पैसा कंपनसेशन वसूल कर सकता है। अनडाउटफुली एक्स लिमिटेड नुकसान में है, लेकिन अनडाउटफुली एक्स लिमिटेड भी इस हैकर से सेक्शन 43 अभी जो पढ़ा ना थोड़ी देर पहले 43 उसके तहत हैकर पे केस करेगा ही, पर वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। 43A बोलता है कि वो किसी पर्सन ने सिक्योरिटी नहीं डाली, उसकी वजह से हुआ, वो उसके सामने कंप्लेन कर पाएगा। झेपा मालिक ये? ओके, तो ये मैंने दोनों सेक्शन आपको आपस में लिंक करके बताया, लेकिन ये दोनों सेक्शन कंपनसेशन के ऊपर है। कंपनसेशन मालिक समझा? कंपनसेशन मतलब नुकसान। ओके, अब यहां पर अभी आगे की बात आ रही है, पेनल्टी की आ रही है। ओके, यानी आपने जो ऊपर के कांड है, जो 43 के कांड है, अगर वो आपने जानबूझकर किए तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, एंड दैट कम्स विद सेक्शन 65। सेक्शन 65 बोलता है, अगर आपने सोर्स कोड के साथ टेम्पर किया, ओके, आपने सोर्स कोड मतलब मेन कोड, ऊपर देखो आपने लिखा था, ओके, आपने स्टील किया, कंसील किया, डिस्ट्रॉय किया, इसके साथ ये किया, तो अगर 65 में स्टील को छोड़कर सब कुछ आता है, यानी आपने कंसील किया, डिस्ट्रॉय किया, अल्टर किया, तो आपको जो इंप्रिजनमेंट होगी वो 3 इयर्स और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2 lakhs और बोथ होगा। ओके, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको पेनल्टी याद रखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। 3 years and 2 lakhs। ओके, ये होने के बाद आपका सेक्शन 66 है, ये सेक्शन 43 के रिलेटेड बताता है। तो ऊपर 43 में जो आपने कांड किया था ना मुझसे पूछे बिना, ये 43 में मुझसे पूछे बिना कांड किया था ना, ये जो मुझसे पूछे बिना कांड किए, उसके लिए आपको पेनल्टी होगी 3 years and 5 lakhs। 3 years and 5 lakhs, याद रखना, 3 years and 5 lakhs। मेक श्योर मैं आपको ये बता दूं, ये पेनल्टी कब अट्रैक्ट होगी। देखो ऊपर और अभी में फर्क क्या है? ऊपर में है ना कंपनसेशन था, जिसको नुकसान हुआ ना उसको देना पड़ेगा पैसा। यहाँ पर ये पैसा ओके आपको ट्रिब्यूनल को देना पड़ेगा, आईटी ट्रिब्यूनल होते हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। आपने समझा? ये पेनल्टी है, लेकिन ये कब अट्रैक्ट है? जब आपने ये फ्रॉडुलेंटली किया होगा। ओके, इंटेंशन मेंस रिया, ये आपको प्रूव हो गया कि आपने
आपने जानबूझकर कांड किया था साला, ओके, तो आपको देना पड़ेगा। पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कुछ किया है तो आपको ये पेनल्टी एप्लीकेबल होगी। उसके अलावा 66B ये क्या बोलता है, अगर आपने कोई स्टोलन कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस, आपने कोई कंप्यूटर डिवाइस या कुछ स्टोलन था, चोरी किया हुआ था और वो आपने लिया, आपके पास वो मिला, वापस डिसऑनेस्टली मिला, तो आपको पेनल्टी लगेगी 66B की। ओके, 66B क्या बोलता है, ओके, यहाँ पर 3 इयर्स और 1 लाख, बोथ 3 इयर्स तो क्लियर है ही, और 1 लाख, ओके, और बोथ ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन ये क्या है, चोरी किया हुआ डिवाइस लिया। अगला पॉइंट आता है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। अगर आपने मेरे पासवर्ड चुराए, मैंने बायोमेट्रिक डिवाइस चुराए, बायोमेट्रिक चीजें चुराई या पासवर्ड चुराया, कुछ भी चुराया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। मेरी आइडेंटिटी आपने चुराई, मेरी आइडेंटिटी आपने चुराई, तो इस केस में ओके आपको जो इंप्रिजनमेंट आपको जो होगा यहाँ पर 3 इयर्स एंड है और नहीं है, एंड फाइन होगा जो 1 लाख तक जा सकता है। ओके, फाइन है वो 1 लाख तक जा सकता है। अगर आपने मेरे पासवर्ड चुराया, मेरा पिन चुराया, आपने मेरे आइडेंटिटी थेफ्ट किया, ओके, ये कुछ किया। 66D भी इसी तरह से जाता है, आपने पर्सोनेशन किया। पर्सोनेशन मतलब आपने रिप्रेजेंट किया सामने वाले को कि मैं अमित ताते हूं, जबकि तो अमित ताते नहीं है। आईटी एक्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आईटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। आज के डेट में एग्जांपल तुमने फेसबुक पे अमित आज के डेट में मालूम है बहुत ज्यादा चलता है। आपको कोई एक अकाउंट बनता है, सर का अकाउंट बनता है और वो पैसे मांगता है आपसे। एग्जांपल अमित का अकाउंट बनता है और आपको बोलता है 5000 देना यार, मेरा कोई तो बीमार है, ओके, मैं बाद में लौटा दूंगा। ऐसा कुछ मैसेज आता है, टेंशन मत लेना, आपके पास 5000 मैं डायरेक्टली मांगने आऊंगा। ओके, मैं ऑनलाइन नहीं मांगूंगा, मैं डायरेक्टली कैश मांगूंगा। ओके, बड़ा कॉन्सेप्ट है। आत्मा समझा? मैं नहीं बोल रहा अमित कभी मांग नहीं सकता हूं, बढ़ती मालिक तो भारत मैं बन के चला गया। ओके, फिशिंग जैसा कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहां पर भी आपको पनिशमेंट कितना है, 3 इयर्स एंड 1 लाख रुपए, सेम ऊपर का पॉइंट, लेकिन एंड है, ये ध्यान रखना, एंड वाला कॉन्सेप्ट है। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके, ये होने के बाद अगला पॉइंट है पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। याद रखना 66E इज फॉर इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया। यहां पर प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मालिक इमेज ऑफ प्राइवेट एरिया है। प्राइवेट एरिया की इमेज अगर आपने ली और आपने पूछे बिना किसी को दिया, आपने पूछे बिना किसी और को दिया, मालिक तो मां कसम आपने ट्रांसफर किया जो भी किया, तो 3 इयर्स एंड 2 लाख और 2 लाख, ये 2 लाख है। याद रखना, अगर यहां तक के सेक्शन की बात करें 66 देखो कितने सेक्शन हुए पेनल्टी के, 65 हुआ, 66 हुआ, 66B C D E, ओके, यहां तक E तक हुआ है। इसमें से अगर पहले वाले 2-3 बात करें तो वो सब और में थे, सिर्फ यहाँ पर C और D एंड वाले कॉन्सेप्ट है मालिक, एंड वाले कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिए मालिक। ओके, तो भारत माता की जय, मेरे ख्याल से क्लियर है। उसके बाद है 66S साइबर टेररिज्म, ये आप पढ़ लेना। ओके, आपने कुछ ऐसे कांड किया जिसकी वजह से इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ओके, ये सारी चीजें कांड हुई है। ओके, 66F में, और इसमें पनिशमेंट लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट रहेगा। इसके बाद आता है 67 सेक्शन 67, अगर आपने कोई ऑब्सेंस मटेरियल, ओके, सेक्सुअल इंप्लिसिट मटेरियल जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट हो रहा है और वो मटेरियल आपने चलाया और आपने ऐसा सामने वाले को बताया कि मेरे को सेक्सुअल इंटरेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में इतना एक्सेसिबिलिटी है गूगल की वजह से। ओके, आप और मैं अच्छे से जानते हैं गूगल क्या क्या नहीं कर सकता है, आपको गूगल क्या क्या नहीं दिखा सकता है। ओके, मेरे ख्याल से आई डू थिंक मेरे को अभी ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सबको पता है क्या क्या गूगल नहीं दिखा सकता है, जो चीज है। लेकिन आपको याद रखना, अगर ये आपने वीडियोस चलाए, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्टिव वीडियो चलाए, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, इंपैक्ट रहेगा, एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इन 67। यानी आपने कुछ लेशिवियस या प्रोनेंट इंटरेस्ट, लेशिवियस मतलब सेक्सुअली इंटरेस्ट, आपने बताया कि मैं सेक्सुअली एक्टिव और सेक्सुअली एक्ट करना है, या प्रोनेंट इंटरेस्ट है, तो आपके खिलाफ जो कंप्लेंट जाएगी वो सेक्शन 67 में आएगी। यानी आपने कुछ वीडियो चलाया और वीडियो से सामने वाले को उत्साया सेक्सुअल एक्ट करने के लिए 67 एक्ट होगा। मालिक समझ में आ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आपको ये समझना है। आपने सुना होगा बहुत बार, बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी, ओके, कहीं पर रेलवेज में या बस में मास्टरबेट किए जाते हैं, बहुत सारे आज कॉमन न्यूज़ हो गई है। ओके, जितना आसानी से पब्लिक करता है, लेकिन आपको मालूम है सेक्शन 67 अटैक हो जाता है, मालिक कितना खतरनाक है। एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। इट शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, एंड दिस इज समथिंग लेशिवियस। लेशिवियस का मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट दिखाना। ओके, प्रोनेंट इंटरेस्ट मतलब सेक्सुअली एक्टिव रहना। ओके, फर्स्ट कन्विक्शन हुआ, पहली बार हुआ तो तुम्हें कितना होगा, 3 इयर्स एंड 5 लाख, और अगर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ तो 5 इयर्स एंड 10 लाख। तो पहली बार अगर तू पकड़ा गया तो भाई 3 इयर्स, ओके, एंड 5 लाख, एंड ओके, लेकिन अगर तू अगली बार भी पकड़ा गया तो भाई 10 इयर्स है, सॉरी 7 इयर्स एंड 5 इयर्स है, 7 नहीं 5 इयर्स है एंड 10 लाख। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है 67 का पॉइंट। 67 के बाद आता है 67A, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यहां पर आपने देखना, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाले वीडियोस देखना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने यानी इन शॉर्ट आपने अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है गूगल पे गए और डाउनलोड किया, ओके, वो इस 67A में नहीं कवर होता मालिक, लेकिन आपने पब्लिश किया, आपने ट्रांसफर किया, आपने ट्रांसमिट किया, किसी को वीडियो भेजा, आप व्हाट्सएप पे बहुत कॉमनली भेजते हैं 67A गया तू। ओके, तो इसीलिए याद रखना, इसमें फर्स्ट कन्विक्शन हुआ तो यहां पर आपका 5 साल 5 इयर्स एंड ओके 7 लाख रुपीस होगा, 5 इयर्स एंड 10 लाख रुपीस होगा, 10 लाख होगा। ओके, और अगर सब्सिक्वेंट इवेंट है तो 7 इयर्स एंड ओके 10 लाख होगा। तो ये खतरनाक है 67A। और 67B सेम 67A जैसा ही है, लेकिन 67A और 67B में फर्क क्या है? 67A में डाउनलोड करना या वॉच करना वीडियो वाज नॉट कवर्ड। ओके, यानी आपने डाउनलोड किया और वॉच किया सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट वाले वीडियो, ओके, गूगल पे जाके आपने डाउनलोड किया या वॉच किया, 67A अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर 67B चिल्ड्रन इन्वॉल्व है उस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में, ओके, 67B अट्रैक्ट हो जाएगा मालिक। और यही पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आपको ये समझना, ऊपर में 67A में इस सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो, 67B में चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियो, और ऊपर में और इसमें डिफरेंस क्या है? ऊपर में इट वाज ओनली पब्लिशिंग एंड ट्रांसमिटिंग, यानी आपने अपलोड किया भेजा। यहां पर इवन यू डाउनलोड, क्रिएट, व्हाटएवर, ब्राउज करना, डाउनलोड करना, ट्रांसमिट करना, पब्लिश करना, कल्टीवेट करना, इंड्यूस करना, अब्यूज करना, ओके, जो भी करना, ऑनलाइन अब्यूज भी, चिल्ड्रन को ऑनलाइन अब्यूज भी करना, ओके, दैट इज वेरी इंपैक्टेड। ओके, और यहां पर भी आपके लिए कन्विक्शन क्या होगा? इट विल बी 5 इयर्स एंड 10 लाख, यानी 67A जैसा ही है, 5 इयर्स एंड 10 लाख, 5 इयर्स एंड 10 लाख, ओके, एंड और 7 इयर्स एंड 10 लाख। ओके, सेम लॉजिक रहेगा। एक खाली प्रोवाइजो ऐड किया है कि ऊपर के सेक्शंस के लिए अगर आप कोई मटेरियल, ओके, एजुकेशन पर्पस के लिए या ओके रिलीजियस पर्पस के लिए आपने स्टोर किया होगा, ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, उसको निकाला गया है। ओके, दैट इज नथिंग बट ए प्रोवाइजो। Probably this section may be something, may probably you may be thinking from some other point of view, but as in my response
responsibility as a human being to make you understand these sections are very important from real life point of view, Malik. Make sure you understand very clearly what is an intensity of the sections. Yani, okay, because nowadays you are very easy access to the Google and this may create a biggest problem which you don't think so. तो make sure okay क्या कैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कैसा पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है. चिल्ड्रन मींस माइनर नहीं है मालिक. चिल्ड्रन यहाँ पर दिया हुआ है 18 ईयर्स के नीचे, 18 ईयर्स के नीचे. ओके 18 ईयर्स के नीचे. ओके दैट इज चिल्ड्रन. ओके सो आपको ये ध्यान में रखना होगा. ओके तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. ओके मैं आपको इस कंटेक्स्ट से बता रहा हूँ ठीक है ये सेक्शन अपने सिलेबस में कवर्ड है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सेक्शन जानना बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि इसके इंपैक्ट कितने हैं आप समझ सकते हो बिकॉज एक्सेसिबिलिटी टू इन्फॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके इसके अलावा लास्ट पेज बचा हुआ है चैप्टर 1 का विच इज ऑल टुगेदर स्मॉलर पार्ट. एक कॉमन साइबर क्राइम सिनेरियो दिए हुए हैं. मेरे ख्याल से ये आंसर इजी है. सबसे पहला ओके हैरेसमेंट वाया फेक पब्लिक प्रोफाइल. ओके सोशल नेटवर्किंग साइट में फेक प्रोफाइल बना के उसको हैरेस किया जाता है, उसको प्रोस्टिट्यूट करके लेबल किया जाता है, उसका नंबर डाला जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. नाउ दिस इज नथिंग बट इफ यू रिमेंबर ऊपर पर्सोनेशन, इसमें जेल की सजा एंड में है मालिक, याद है ना 67D में जाएगा तो याद रखो फेक प्रोफाइल बनाना. सेकंड पॉइंट ईमेल अकाउंट हैक करना. ओके 66D और ये 66C में याद है मालिक ईमेल अकाउंट हैक करना, मेरे पासवर्ड को, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना, वेब डिफेसमेंट मतलब मेरी वेबसाइट को हैक करना और उस पे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट चलाना. ओके वायरस वॉर्म्स बैकडोर्स रूटकिट्स मतलब सोर्स कोड वाला ट्रोजन और बग्स को छोड़ना. साइबर टेररिज्म. ओके यानी साइबर के थ्रू टेररिस्ट को पैसे देना, टेररिज्म के लिए पैसे फंड करना. ओके ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स. ओके जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, ड्रग्स हो गया, ये ऑनलाइन अगर बेच रहे होंगे तो. साइबर पोर्नोग्राफी पॉर्न वीडियोस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है इंटरनेट पे, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंप्लीटली बैंड है अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज बैंड लेकिन फिर भी अवेलेबल है, पर वो वही है, वो इट इज एन कंप्यूटर साइबर क्राइम ऑफेंस. फिर फिशिंग. ओके ये वाला पॉइंट है थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और सोर्स कोड. इसमें से कोई भी 8 पॉइंट याद रखिए बस, खाली याद रखिए कॉमन साइबर क्राइम सिनेरियो आया. ओके कॉमन साइबर क्राइम सिनेरियो आया, दैट्स इट. ओके यू नीड टू राइट 8 पॉइंट्स मालिक. ओके ये पॉइंट आप ध्यान रखिए. दिस इज व्हाट इंडिविजुअली. ओके तो इधर क्या क्या सेक्शन कवर किए मैं आपको एक लिस्ट बता दूं. पहला किया 43, दूसरा किया 43A, उसके बाद किया 65, उसके बाद किया 66, उसके बाद किया 66B, C, D, E, F आपको पढ़ने बोला था पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म. उसके बाद 67, 67A, 67B. ये सेक्शंस 12 सेक्शन की लिस्ट मैंने आपको दी हुई है. इसके बाद और एक क्वेश्चन देखा कॉमन कंप्यूटर साइबर क्राइम सिनेरियो जिसके अंदर आपको 8 पॉइंट को याद रखिए, बहुत इजी पॉइंट है. सबसे पहले सोशल मीडिया पे फेक प्रोफाइल बनाना, सेकंड पॉइंट ईमेल अकाउंट हैक करना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना, वेब डिफेसमेंट करना, वायरस ट्रोजन छोड़ना. इसके बाद है साइबर पोर्नोग्राफी, उसके बाद साइबर टेररिज्म और सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल. 8 पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना. सर ये भी एलडीआर है. देखिए यहां से जब से चालू हुआ ना सेक्शन ये एलडीआर है. आपको थियरी क्वेश्चन आए ना आए एमसीक्यू आने की पूरी संभावना हो सकती है मालिक. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थियरी बट एमसीक्यू डेफिनेटली यस. एमसीक्यू का कांसेप्ट 100% रहेगा मालिक. इधर पॉइंट क्लियर मालिक. ये होने के बाद और एक कांसेप्ट है प्राइवेसी. ओके ये भी आपको आईटी एक्ट में दिया हुआ है. ओके तो ये क्वेश्चन क्या है, मेन प्रिंसिपल ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी कैसे दिया है आईटी एक्ट में. ये मेन प्रिंसिपल क्या है, आईटी एक्ट में मेन प्रिंसिपल क्या है, यानी इन शॉर्ट ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी इन आईटी एक्ट. तो आपको बताना होगा कि आईटी एक्ट ने डेटा को डिफाइन किया है, सिविल लायबिलिटी क्रिएट की है, क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट की है. दे आल्सो डिक्लेयर कंप्यूटर सिस्टम व्हिच आर सिक्योर प्रोटेक्टेड, पेनल्टी भी इंपोज कर रहे हैं एंड सेटिंग अप हायरार्की ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे एजुकेटिंग ऑफिसर कौन है, साइबर रेगुलेशन एपलेट ट्रिब्यूनल कौन रहेगा. इन शॉर्ट ओके ये 5 चीजें 6 चीजों की वजह से. ओके इसका मतलब आईटी एक्ट बहुत सीरियस है प्राइवेसी को लेकर. आईटी एक्ट बहुत सीरियस है प्राइवेसी को लेकर. दैट्स व्हाट ए कांसेप्ट. तो क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें, आईटी एक्ट में क्या प्राइवेसी को लेकर सीरियसनेस है. आंसर इज यस. तो बताइए मेन प्रिंसिपल क्या है. तो आपको बताना पड़ेगा आईटी एक्ट ने डेटा को डिफाइन किया है. ओके कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन किया है समथिंग लाइक दैट. सेकंड पॉइंट सिविल लायबिलिटी क्रिएट की है. थर्ड पॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट की है. ओके फोर्थ पॉइंट इन्होंने कंप्यूटर सिस्टम को डिफाइन किया कौन से प्रोटेक्टेड है. नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने पेनल्टी भी दी हुई है और इसके साथ में इन्होंने एजुकेटिंग ऑफिसर एंड अदर थिंग्स रिकॉर्ड किया हुआ है. आत्मा क्लियर है. ओके यस टीवीएस रेड्डी जी. ओके एक 2 मिनट्स शिवा रेड्डी जी 2 मिनट्स ये खत्म कर लेते हैं फिर ब्रेक लेते हैं. Last concept is SPDI, sensitive personal data information. Sensitive personal data information. What is SPDI मालिक? SPDI sensitive personal data information में क्या आता है? तो इसमें 3 रूल आपको ध्यान में रखना है. रूल 3 है, रूल 5 है, रूल 6 है. रूल 3 SPDI क्या है? ओके SPDI के अंदर क्या क्या आएगा? तो ये लोग बोलते हैं पासवर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, फिजियोलॉजिकल मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन होते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं. ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन है. यानी सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है मालिक? तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा मालिक? तो इन्होंने 6 पॉइंट बताया. पासवर्ड्स है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, मेंटल कंडीशन है, मेडिकल रिकॉर्ड्स है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है. ओके कोई भी बायोमेट्रिक. ओके कोई भी बायोमेट्रिक ओके बायोमेट्रिक कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ओके आपसे पूछ के आपसे कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन लेने के पहले ओके आपसे कंसेंट लेगा राइटिंग में ताकि वो अपने इसमें यूज कर सके. और एक रूल 6 होगा जिसकी वजह से वो कंसेंट लेगा. ओके इसके ये इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर कर सके. तो रूल 3 ओके सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है. सेकंड पॉइंट रूल 5 उसने यूज करना है ये इन्फॉर्मेशन, उसने इन्फॉर्मेशन यूज करनी है इसके लिए वो कंसेंट लेगा. एंड रूल 6 ओके वो ये इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को शेयर करे ओके उसके लिए कंसेंट लेगा. तो याद रखना आपको एमसीक्यू आ सकता है ओके कि भाई यार एक्स लिमिटेड है जिन्होंने आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन लिया है और वो वाई लिमिटेड वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती है तो कौन से रूल में शेयर कर सकती है. तो याद रखना रूल 6 एक्स लिमिटेड है उन्होंने आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन लिया है और वो ये इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहती है कौन से रूल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन यूज कर सकती है. रूल 5 सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन है एक्स लिमिटेड आपका लेती है कौन से अंदर सेंसिटिव पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन डिफाइन किया हुआ है. तो रूल 3 आत्मा समझा. एमसीक्यू हो सकता है. भारत माता की जय. ओके और इसके बाद आता है फ्लो चार्ट के लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है. फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम नेक्स्ट 2 पेज में कवर है लेकिन फ्लो चार्ट एंड डेटा फ्लो डायग्राम के लिए अगर आप देखोगे तो मेरा सेपरेट वीडियो अवेलेबल है जिसमें ऑल टुगेदर 7 to 8 आवर्स का है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 घंटे मिनिमम देख लीजिए 3 से 4 घंटे के अंदर. सर फ्लो चार्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता. देखो